मेरे प्रिय, यदि आप जीवन की परीक्षाओं से थक चुके हैं, तो आप हर बार अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा निराश होते हैं। इतना कि आपको लगने लगा है कि अब आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए आज का वीडियो उन लोगों को विशेष रूप से समर्पित है, और हमें विश्वास है कि यह आपके जीवन में फिर से आशा की एक नई किरण लेकर आएगा। इसलिए अगर आप महादेव पर विश्वास करते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जीवन में हम सभी निराशा, संदेह और हार के क्षणों का सामना करते हैं, लेकिन याद रखें, ये गिरावट नहीं है जो हमें परिभाषित करती है, बल्कि हम इससे कैसे उठते हैं। आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके सबसे अंधेरे घंटों में भी आपके पास चीजों को बदलने की ताकत है। आइए आत्मा खोज, लचीलापन और नई आशा की यात्रा शुरू करें। महादेव कहते हैं, मेरे पास आओ, तुम सब जो थके हुए और बोझ से दबे हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि मैं उन योजनाओं को जानता हूं। ध्यान रखें कि मैं हर समय आपके साथ हूं, अच्छा और बुरा दोनों समय, चोटियों और घाटियों के माध्यम से, आंसू और आनंद के माध्यम से, उपहारों में और परीक्षणों में। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, मैंने तुम्हें जाने नहीं दिया, क्योंकि मेरा प्यार अजेय है। आप अपनी देखभाल करने के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, और अपने हर अनुभव के दौरान अपने प्रति वफादार बन सकते हैं। मेरे बच्चे, कभी उम्मीद मत खोना। केवल जब आपको लगता है कि यह खत्म हो गया है, तो मैं आपको एक रहस्य भेजता हूं। जब मैं इसे खोलता हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक दरवाजा बंद कर सके। मैं आप पर नजर रखूंगा और आपको सुरक्षित रखूंगा। उसकी बाहों में तुम सुरक्षित हो। परंतु जो महादेव में आशा रखते हैं, वे आपके बल का नवीनीकरण करेंगे। वे उकाबों की नई पंखों पर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और न थके होंगे, वे चलेंगे और मूर्छित न होंगे। जब तुम ठीक नहीं हो, तो भगवान अभी भी अच्छे हैं। भगवान भले ही आपका दिल दुखता हो, भले ही आपकी पूरी दुनिया टूटती दिखे, भगवान की अच्छाई आपकी स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। आप अपनी परिस्थिति के बावजूद उस पर भरोसा करना जारी रख सकते हैं। जीवन न होने पर भी वह अच्छा है। आप जिस लड़ाई से गुजर रहे हैं, भगवान ये पहले से ही जानता है। अपराध, चोट, घाव, भगवान ने ये सब देखा है, लेकिन वह देखेगा। वह चाहता है कि आप हर चिंताओं को उस पर गहरा भरोसा करने के अवसर में बदल दें। आप किस भविष्य के बारे में इतने चिंतित हैं? भगवान पहले से ही है, और वह अभी भी वफादार रहेगा। यदि आप भगवान की इच्छा के अलावा कुछ नहीं चाहते हैं, तो वह आपको हमेशा सही समय पर सही जगह पर रखेगा। भगवान की योजना हमेशा सबसे अच्छी होती है। कभी कभी प्रक्रिया दर्दनाक और कठिन होती है, लेकिन यह मत भूलो कि जब भगवान चुप है, तो वह तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं। ईश्वर हमारा अटूट रक्षक और शक्ति का स्रोत है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किस चुनौतियों का सामना करते हैं, हम उनके मार्गदर्शन पर भरोसा कर सकते हैं और अपने डर को दूर करने का साहस पा सकते हैं। कमजोरी के क्षणों में परमेश्वर हमें अपनी उपस्थिति और अटूट समर्थन का आश्वासन देता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह हमेशा हमारी तरफ से है। हमें ऊपर उठाने और सबसे कठिन समय में हमें ले जाने के लिए तैयार है। जीवन की परीक्षाएं अस्थायी है, और हमारे विश्वास के माध्यम से हम उस अनंत महिमा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हमारा प्रतीक्षा कर रहा है। हमारे आंतरिक शक्ति को हर दिन नवीनीकृत किया जाता है, जिससे हमें दृढ़ रहने का धीरज मिलता है। हम में से प्रत्येक के लिए भगवान का एक उद्देश्य है, यहाँ तक कि जब जीवन अनिश्चित लगता है,
तो हम भरोसा कर सकते हैं कि उसकी योजनाएं आशा और अच्छाई से भरी हैं, जिससे हमें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाया जा सकता है। जब जीवन का बोझ भारी हो जाता है तो परमेश्वर हमें आराम और सांत्वना प्रदान करता है। हमें उनकी उपस्थिति में शांति पाने और उनके कोमल और प्रेमपूर्ण स्वभाव से सीखने के लिए आमंत्रित किया जाता है। जब धर्मी मदद के लिए पुकारते हैं तो प्रभु उनकी सभी परेशानियों से सुनता है और उन्हें छुड़ाता है। प्रभु टूटे हुए दिलों के करीब है। अपने पूरे मन से महादेव पर भरोसा रखें और अपनी समझ पर न झुकें। तुम्हारे सब मार्गों से उसके अधीन हो जाओ और वह तुम्हारे मार्ग को सीधा करेगा। जब हम उसके प्रति समर्पण करेंगे तो वह हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। कभी कभी भगवान आपको धीमा कर देंगे ताकि आपके आगे की बुराई वहां पहुंचने से पहले गुजर जाए। आपकी देरी का मतलब आपकी सुरक्षा हो सकता है। भगवान जानता है कि आपको क्या चाहिए, आपको किसकी जरूरत है, आपको कितनी जरूरत है। जब आपको इसकी जरूरत है उस पर भरोसा करें। जब आप पहले भगवान के सामने आत्मसमर्पण करना सीखते हैं तो आप निश्चित रूप से निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपको एहसास होगा कि वास्तविक आशीर्वाद इस प्रक्रिया में है। उसकी इच्छा के अधीन रहें और जब आपको लगे कि प्रतीक्षा अपेक्षा से अधिक लंबी हो रही है तो अपने दिल को उसके इतने वचन से फिर से भर दें। इसे उसके वादों से भरें। भगवान कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि आप अपने जीवन में होने वाली सभी गलत चीजों के बारे में सोचें। इसके बजाय मैं चाहता हूं कि आप मुझसे प्रार्थना करें, क्योंकि वे समस्याएं बीत जाएंगे और जल्द ही मेरी दिव्य सहायता से जीतेंगे। आप दूसरों के साथ जो किया है उसे नियंत्रित नहीं कर सकते कि आप अपने आसपास के अन्य लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हर किसी का आपके प्रति बुरा इरादा नहीं होता है। हर कोई आपको नीचे नहीं लाना चाहता। मुझसे और बात करो और मैं तुम्हारे जीवन में अच्छी और बुरी चीजों को समझने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं। खड़े हो जाओ। आप एक योद्धा हैं। आपके पास शक्ति की भावना है। आप अपने दर्द से निकल जाएंगे। आप अकेले नहीं हैं। आपने मुझे अपनी तरफ से रखा है। मैं वह सब हूं जो आपको चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूं। आपके जीवन में कई ऐसे आशीर्वाद हैं जिन्हें आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अपने जीवन पर प्रतिबिंबित करें। आपको आश्चर्य होगा कि आपके पास कितने आशीर्वाद हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। ईश्वर केवल आपके आशीर्वाद, उत्तर की गई प्रार्थनाओं और चमत्कारों में नहीं पाया जाता है। भगवान भी प्रतीक्षा में है। वह आपके मौन के क्षणों में है। वह तलाश में है, पूछ रहा है और आत्मसमर्पण कर रहा है। वह कठिन समय में है, भले ही आप इसे न देखें या महसूस न करें। प्रभु आपके साथ है और वह आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। वह कभी नहीं बदलेगा। परमेश्वर का वचन प्रोत्साहन और आशा का स्रोत है। जब जीवन की चुनौतियां दुर्गम लगते हैं तो हम ताकत, मार्गदर्शन और आराम के लिए इन छंदों की ओर रुख कर सकते हैं। ईश्वर में विश्वास और विश्वास के माध्यम से हम प्रतिकूलता का सामना करने के लिए लचीलापन, उसके प्रेम का आश्वासन और एक उज्जवल कल के वादे को पाते हैं। उनके वचन में हम सहन करने, दूर करने और पनपने की शक्ति की खोज करते हैं। यदि आप भगवान में विश्वास करते हैं तो हर हर महादेव टाइप करें। देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल का समर्थन करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम मजबूत बनो और मैं चाहता हूं कि आप अन्य लोगों को भी मजबूत बनने में मदद करें। मैं यहाँ हूं और मैं सुन रहा हूं।
मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए जब तक हम उसके करीब रहेंगे और अपने जीवन के साथ उस पर भरोसा करें, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो मैं आपको ताकत दूंगा। जब आपको इसका सबसे ज्यादा जरूरत होगा तो ज्ञान, और जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तो मैं आपको ताकत दूंगा। जब कोई उम्मीद नहीं बची तो मैं तुम्हें उम्मीद दूंगा। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी करने में सक्षम हैं। आपके पास एक उद्देश्य है और यह आपकी कल्पना से भी बड़ा है। आप यहाँ इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए हैं और ऐसा करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। मुझे पता है कि यह सुनना मुश्किल है, खासकर जब आपके जीवन में बहुत कुछ चल रहा हो, लेकिन मेरे पास हम में से प्रत्येक के लिए एक योजना है और मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूँ। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक योजना है, मेरे पास आपके जीवन का एक उद्देश्य है और मैं वहां पहुंचने में आपकी मदद करने जा रहा हूं। भगवान आपके द्वारा खोई हुई किसी भी चीज को बहाल कर सकते हैं। आप बेहतर हो जाओगे, आप ठीक हो सकते हैं। बेहतर समय क्षितिज पर है, आपको उपहार मिलने वाले हैं। जो होने वाला है तो वह आपको आनंदित करेगा। भगवान किसी के लिए अद्भुत है। जो कुछ तुमने खोया है मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, प्रभु कहते हैं। आप एक चमत्कार और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं। आप हमेशा अपने सब खुशी का अनुभव करने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? भगवान कहते हैं आपको अपने रिश्तों, अपने स्वास्थ्य और अपने वित्त में नई जमीन मिलने वाली है। मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो आपने कभी नहीं देखा। अनसुना, सामान्य से बाहर। प्रिय बच्चे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नुकसान हो। कृपया मुझे अपने जीवन में आने दें और मुझसे सहायता मांगे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। भगवान के पास कुल अधिकार है। भगवान की बुद्धि असीम है। प्रेम में ईश्वर आदर्श है। भगवान के पास आमतौर पर उनके प्यार के लिए हमारे सर्वोत्तम हित होते हैं। अपनी बुद्धि में वह हमेशा जानता है कि सबसे अच्छा क्या है और अपनी संप्रभुता में उसे लाने की शक्ति है। मेरे साथ प्रार्थना करो। प्रिय पिता, मैं अब आपके सामने हूँ, क्षमा की याचना कर रहा हूँ। कई दिन मेरी आत्मा दिनचर्या से थक जाते हैं। कितनी जल्दी सबसे अच्छा कार्यक्रम भी आपके बिना उबाऊ दिनचर्या में बदल सकता है।